प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। सकल कर्म की मेरी भावना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन ना, अंतर में तुम रहते जीवन ना। दुनिया में तुम बिन किसका साथ। टूटे मेरा भव का बंधन तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। के फेर में मन कंगा, मोह के फेर में मन कंगा। प्रेम की भिक्षा भर दो दयाल। शून्य हृदय मेरा प्यासा है तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु तेरे लिए।
यहाँ जब आया तो मैंने एक शर्त आरोप किया कि मैं यहाँ जो जाऊँगा यहाँ किसी के साथ व्यक्तिगत आलाप नहीं करूँगा, जो भी बोलेंगे मैं आवाज़ में बोल दूँगा, यही मैंने बोला था। इस हिसाब से मैं यहाँ आज बोल रहा हूँ और मैं 2 ही भाषा सिर्फ जानता हूँ जिसको आप लोग सुन सकते हैं। एक तो बंगला, मेरा जन्म से जो भाषा लेके मैं जन्म लिया हूँ, और दूसरा है हिंदी। तो हमको बोला गया उड़ीसा का ज़्यादातर आदमी हिंदी समझते हैं, तो भाषा है भावना की प्रकाश। मेरे भावना को ग्रहण कीजिएगा, भाषा चाहे कुछ भी हो, ये जो भावना है हम अभी बोलने जा रहे हैं, इसको ग्रहण करने का कोशिश कीजिएगा। यदि इससे कोई आपका हल या सुझाव आपका जिंदगी को बेहतर बनाने के क्रम में सहयोग करे। सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं यहाँ उपस्थित, उनके लिए मेरा एक सलाह या सुझाव है। हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं माँ बाप के छत्र छाया में, इस वक्त हम लोग को खाने पीने का सोच नहीं करना पड़ता है। हम लोग को खुद के लिए इतनी ज़्यादा सोच नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य रहता है कि हम कैसे एक विद्या को अर्जन कर लें ताकि उससे मेरा भविष्य में अपना पेट, अपना परिवार का पेट पाल सके। खुद का पेट और परिवार का पेट पालने के लिए, वो विद्या हासिल करने के लिए हमें आनंद सहित हासिल करना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो नाच हो सकता है, गाना हो सकता है, वो खेल कूद हो सकता है, वो पढ़ाई लिखाई हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हाथ का कामकाज भी हो सकता है, लेकिन वो आनंद सहित उसको हमको जीवन में ग्रहण करना चाहिए। आनंद से ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, उसमें हम एकाग्र रह सकते हैं। तो विद्यार्थी के लिए ये एकाग्रता बहुत अहम चीज है, इसको रहना जरूरी है, एकाग्रता। दूसरा और एक चीज चाहिए, वो है निष्ठा। एकाग्रता और निष्ठा यदि रह गया तो मानिए आपका विद्या हासिल होगा ही होगा। निष्ठा के बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं, निश्चय से लगे थका, मतलब एकदम लगे रहना, उस विषय से एकदम संयुक्त रहना, उससे लगे लगाए रहना खुद को। तो विद्या अर्जन के लिए 2 चीज जरूरी है, एक है एकाग्रता, दूसरा है निष्ठा। ये यदि है तो आप कोई भी विद्या हासिल कर सकते हैं। जो लोग विद्या अर्जन खत्म कर लिए हैं, वो लोग अभी क्या करेंगे, वो लोग अभी नौकरी का तलाश करेंगे, काम का तलाश करेंगे। तो उन लोग के लिए एक सलाह या सुझाव है, जैसा ये 2 तल्ला में हम चढ़ने जाएंगे तो हमको सीढ़ी से चढ़ के चढ़ना पड़ेगा। तो जिंदगी भी ऐसा है, यदि वो नौकरी आपको जो मिल रहा है, वो काम जो आपको मिल रहा है, वो आपका पसंद का नहीं हो, फिर भी मैं बोलूँगा उसको ले लीजिए, उसको ग्रहण कर लीजिए। उसको ग्रहण करने से क्या होगा, वो सीढ़ी का पायदान है, जैसा वो उस पायदान में हम पैर रखते हैं, लेकिन वहां रहने के लिए नहीं, खाली ऊपर चढ़ने के लिए। वैसा ही एक काम को ढूंढ के उस काम को शुरू कर दीजिए, उस काम है आपका पायदान, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम, ऐसा करते करते 2 तल्ला यदि आपका मंजिल है, आप पहुंचिए। है नौकरी वाले या नौकरी ढूंढने वाले या नौकरी से जो लोग संयुक्त हैं, उन लोग के लिए मैं यही सुझाव दूंगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय मतलब जो हम दूध से मान लीजिए छेना बनाते हैं, तो एक कायदा अपनाते हैं। ये जो छेना बनाते हैं, ये एक कायदा है। तो जिंदगी से पैसा बनाना भी एक कायदा है। तो वो क्या कायदा है? सबसे बड़ी कायदा है ठाकुर जी का जो व्यवसाय पंचनीति है, उसको पालन करना, हूबहू एकदम उसको पालन करके चलना। व्यवसाय का पंचनीति आपको ठाकुर जी का केंद्र मंदिर से मिल जाएगा, या तो कर्मी दादा से मिल जाएगा, या तो जो लोग चर्चा करते हैं ऐसे गुरु भाई से मिल जाएगा, नहीं तो पत्र पत्रिका या किताबों से मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग इंटरनेट में दबा दीजिए, डाल दीजिए प्रश्न, उत्तर कोई ना कोई दे देगा। जानकारी लेके आप लोग व्यवसाय को पालन कीजिए, व्यवसाय शुरू कीजिए, लेकिन पालन कीजिएगा व्यवसाय का पंचनीति के आधार पर। और जो पैसा आप निवेश करा रहे हैं, उसका 2% यानी कि 2% आपका रिटर्न आना चाहिए, लौटना चाहिए। यदि नहीं लौट रहा है तो मानिए व्यवसाय का पंचनीति में कहीं आपका गड़बड़ हो चुका है। कहाँ गड़बड़ किए हैं उसको ढूंढिए, उसको मरम्मत कीजिए, फिर आप नए उमंग से शुरू कीजिए। और आपको यदि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ आप गड़बड़ किए हैं, तो व्यवसाय बंद कीजिए, इमीडिएट, तुरंत आप उसको बंद कीजिए और नया कुछ काम शुरू करिए, लेकिन इस व्यवसाय को नहीं, क्योंकि इस पात्र में छेद हो चुका है, पानी डालिएगा पानी निकल के बह जाएगा।
आप इतना कर्ज में डूब जाएंगे, परिवार विध्वस्त हो जाएगा, परिवार ध्वस्त होगा, आप परेशानी में पड़ेंगे, परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये बोला, आप लोग इसको तय कर दीजिए, ये सब जानकारी रखिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगले बात है माँ बाप के लिए। माँ बाप लोग बच्चे का शादी ब्याह ये लोग के लिए बहुत सोचते हैं, तो बेटियों लोग को आप लोग श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार मतलब खाली सजना धजना नहीं, श्रृंगार मतलब उपस्थापना करना खुद को, किस परिवेश में क्या पोशाक पहनना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, किसके साथ कैसे कथा बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। समुदाय ये अभिव्यक्तिगत प्रकाश को आप लोग जानिए, और इस अभिव्यक्तिगत प्रकाश को जान के आप लोग इसको जिंदगी में उतार के चलाने का कोशिश कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। कन्या को इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है ताकि उसका भविष्य में खुद के हाथ में एक परिवार का दायित्व रहेगा, इसलिए ये सीखना जरूरी है। और बेटाओं को बोलिए, तुम्हारा परिचय तुम्हारा वंश से नहीं, पिता से नहीं, चेहरा से नहीं, तुम्हारा परिचय होता है तुम्हारे कर्म से। कर्म प्रांता सिखाइए। फिर अपने रिश्तेदार को बोलिए, सजाती के आदमी को बोलिए, हितैषी जन को बोलिए, एकदम संजोग आ जाएगा, चिंता नहीं करना पड़ेगा। और एक बात है, जो लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके लिए कुछ बात मेरे पास है। वह है, आश्रम में जहाँ रहता हूँ वहाँ एक ऐसा लड़का है जो आश्रम का सहयोग करने आता है। उसका बेटा, खेलता कूदता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बीमारी ऐसा हो गया कि उसको बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है। बहुत इलाज करवाया, बहुत किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। लाचारी से वो आके हमको बोलता है, दादा क्या करें? तो मैंने बोला मेरे साथी को, इंटरनेट दबा। इंटरनेट में दबाते गया और ये जो बोलेगा उसको लिखते जा। लिखते गया, लिखते लिखते जो रोग निर्णय किया इंटरनेट ने वो अद्भुत था। वो रोग का चिकित्सा एलोपैथी दवा में नहीं था, कोई हल नहीं था एलोपैथी दवा में उस रोग का। मैंने भुवनेश्वर में आयुर्वेदिक शिक्षक हैं, उनको खबर भेजा। उनको खबर भेजने के बाद उन्होंने एक दवा लिख के भेजा। वो दवा भेजने के बाद हम लोग ने वहाँ उस दवा उस लड़के के हाथ में दिया, उसका बेटा को देने के लिए, और बेटा स्वस्थ हो गया, सुस्त हो गया। तो यही मेरा बात है, यही मेरा कथा है, यही मेरा उपाय है। तो ये चीज हमको पहले जानकारी लेना चाहिए, मेरा हुआ क्या है। मेरा जो हुआ है उस अनुसार हम लोग चिकित्सा कराएंगे, उस अनुसार हम लोग कुछ अपना सोच विचार करेंगे, फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए। ये इंटरनेट खोलना बुजुर्ग के काम का बस में नहीं है। जो बच्चे हैं उन लोग के साथ में उन लोग का सहयोग लेके आप लोग कीजिए। वो लोग खूब जानते हैं, मोबाइल से हो या कहीं से भी हो इंटरनेट खोलने, उन लोग का सहयोग लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, चिकित्सक का संधान कीजिए। वो लोग जो चिकित्सा बोलते हैं उसको पालन कीजिए और आनंद में रहने का कोशिश कीजिएगा। आनंद में नहीं रहने से किसी का रोग हल नहीं होगा। कोई भी चिकित्सा कराइए वो हल नहीं होगा। आनंद में रहना जरूरी है। जो भी हुआ है मैं आनंद में हूँ, ये आनंद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी है तेज बहाव नदी जैसा। ये नदी में यदि कैसा होता है जीवन, तेज बहाव नदी। उस बहाव में यदि हमको नाव को ठीक रखना है तो नाव को हम पार का एक गाज के साथ बांध देते हैं ताकि नाव भाग ना जाए। और ये जो बांधते हैं उससे नाव हिलता डुलता है तेज बहाव में, लेकिन भागता नहीं है। और वो बंधन जो है वही है मेरा दीक्षा। क्यों दीक्षा लें? क्योंकि मेरे संसार का जो स्थिति है तो हम लोग को ये दीक्षा लेना जरूरी है मन का रक्षा करने लिए। जीव से मेरा फर्क किसमें होता है? जीव से मेरा फर्क होता है मन से। मन से ही फर्क होता है जीवों से मेरा, क्योंकि जीव जंतु चाहता है आहार, निद्रा, मैथुन, लेकिन हम इंसान चाहते हैं इसके बले और कुछ। हम लोग चाहते हैं मेरा जिंदगी जो भी है जहां भी है उससे और बेहतर कैसे बने, जैसा हूं उससे और भी अच्छा कैसे रखूं। ये सोच मेरे मन में मुझे देता है। अंग्रेजी में एक प्रबाद है, एक कथा है, गॉड क्रिएटेड मैन ऑफ हिज ओन इमेज, यानी कि ईश्वर ने हमको उनके प्रतिबिंबित रूप देके भेजे हैं। तो ये मन है उसका सबसे बड़ा अहम हिस्सा। इस मन लेके हम दीक्षा लेके चलते हैं।
और घर में हम लोग का जो संसार का चित्र है, यदि माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, किसी का कुछ हो जाता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कष्ट होता है, बहुत लगता है, दुखता है। शरीर में नहीं, मन में। पति का देहांत हो गया तो पत्नी का मन की अवस्था कैसा होगा, जो अगले निवाला वो खा सकेगा। यदि पत्नी का देहांत हो गया तो पति कैसे अगले निवाला खाएगा, इसका मन को कैसे आगे बढ़ाएगा। इस मन का रक्षा करने के लिए एक गुरु चाहिए। ये गुरुकरण इसलिए हम लोग करते हैं, खुद का रक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए। अब सांसारिक चित्र में हम लोग क्या करते हैं, वो गाली देता है तो हम गाली देते हैं, वो मंद आचरण करता है तो मैं मंद आचरण करता हूँ, वो ढेला मारता है तो मैं पत्थर मार देता हूँ। हम लोग सामाजिक स्थिति में ऐसा करके व्यवहार करते हैं। अब जब गुरु ग्रहण कर लिए हैं तब सबसे पहली बात क्या होगा, वो जो मंद आचरण करता था, ये मंद आचरण यदि मेरे ठाकुर के साथ करता तो ठाकुर इसके साथ क्या व्यवहार करते, वही मैं करने का कोशिश करूंगा। अब से इसको मंद आचरण लौटाऊंगा नहीं। वो गाली दिया, वो गाली यदि ठाकुर को देता तो ठाकुर क्या व्यवहार उनको देते, वही व्यवहार मैंने इनको दूंगा। वो पत्थर मारा था, मैं भी पत्थर मार दिया उसको। अभी पत्थर के बदले पत्थर या ढेरा नहीं मारूंगा, बल्कि ये पत्थर यदि ठाकुर जी को मारता तो ठाकुर जी जो व्यवहार इनको लौटाते वही व्यवहार मैं करूंगा। बुद्धि से ये व्यवहार मैंने करना शुरू कर दिया। ये व्यवहार जब करते रहेंगे तो क्या होगा, इस व्यवहार का करने से मेरे भीतर ठाकुरत्व जगेगा। ठाकुरत्व जगना मतलब मैं ठाकुर को क्या समझता हूं और उस समझ के साथ मैं वैसा ही करने का कोशिश करता हूं, यही है ठाकुरत्व जगना। और ठाकुरत्व नहीं जगने से कोई मेरा केंद्र नहीं, कोई मेरा ठाकुर नहीं, ये जगना जरूरी है, ये रहना जरूरी है, यही है ठाकुरत्व जगना। ठाकुरत्व किस लिए जगाते हैं हम लोग, क्योंकि अज्ञानी वही है जो मंदिर में भगवान को खोजेगा, अज्ञानी वही है जो मूर्ति में भगवान खोजेगा, जो मनुष्यों में भगवान खोजेगा, और ज्ञानी वही है जो खुद के भीतर उनको जागृत करेगा। मंथन करने से जैसे ननी का उत्थान होता है, ननी जब पाते हैं हम लोग, मक्खन मिलता है मंथन करने से, तो वैसा ही हम मंथन करेंगे खुद को। और इस मंथन से गुरु का एक एक बात, एक एक चीज चरित्रगत करने की कोशिश करते रहता हूँ। ये जो चरित्रगत करते रहता हूँ पहले बुद्धि से, फिर एक दिन वो संस्कार में बदल जाता है। संस्कार क्या है, बुद्धि भी क्या है, बुद्धि है जो हमको हाँ ना के समझ में लेके सही दिशा देता है, वही है बुद्धि। और संस्कार क्या है, संस्कार सीधा ढंग से बोले, हम पैखाना में जो जाते हैं सोच करके लौटते हैं, भूलते नहीं है, सोच करना भूल नहीं जाते हैं, वो संस्कार में बदल गया है। यही है, सीधा बात से बोलिए तो संस्कार यही है, जिसको सोचना नहीं पड़ता, जो ऑटोमेटिक होगा, सतह होगा, वही है संस्कार। सीधे ढंग से बोले तो यही संस्कार है। तो संस्कारगत हो जाते हैं जब ठाकुर, चरित्रगत हो जाते हैं जब ठाकुर, तो आदमी बोलेगा ये ठाकुर का आदमी है, ये ठाकुर जी का प्रकाश होता है। इससे इसका चलन कथन सब ठाकुर जी का प्रकाश करता है, तो वही है सार्थक मेरा चलन का। और इतना में ही काफी नहीं, इतना काफी नहीं। ठाकुर जी को खाली रटने से काफी नहीं, ये काफी नहीं है। भगवान से पूछा, हे भगवान आप कहाँ रहते हो? भगवान ने बोला, न हंग तिष्ठामि वैकुंठे जगिनंग हृदयनंग न च। नारद ने अबाक होगा, बोला कि हे भगवान आप वैकुंठ में नहीं रहते हैं, जोगी के हृदय में नहीं रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? बोला मेरा भक्त जहां मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहीं मैं विराजता हूं नारद, वहीं मैं रहता हूं, वहीं मैं रहता हूं, इधर उधर नहीं। तो मैं वो सब्जी वाला के साथ आज सुबह बात किया ठाकुर जी के बारे में, वो ऑटो वाला के साथ बात किया ठाकुर जी के बारे में, वो रिक्शा वाला के साथ बात किया, दफ्तर में गया, दफ्तर में 2 आदमी से बात हुआ। जहां जहां हमारा काम मुझे ले जाता है, जीवन मुझे ले जाता है, वहीं वहीं मैं ठाकुर जी का प्रकाश करते गया। और जहां जहां मैंने प्रकाश किया, जहां ए दादा, ओ दादा,
आपका बात उधर से बोल सकते हैं, या फालतू बात हम नहीं कर रहे हैं, समय फालतू बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आप उठ के बात कीजिए वहां, मैं कोई फालतू बकवास नहीं कर रहा हूं, ठाकुर जी का बात मेरा अंदर जो है वही बोल रहा हूं। सुनिए, तो ऐसा बात है कि हमारा ये जो प्रकाश हम सर्वत्र करते हैं, और जब जब करते हैं, जब जब जाजन करते हैं, जब जब ठाकुर जी का प्रकाश करते हैं, गुण कीर्तन करते हैं, तब तब वो आके उपस्थित होते हैं, तब तब वो आके वो मेरे बगल में उपस्थित होते हैं, मेरे इंद्रिय में, आंख, नाक, कान, आंख, किसी से उसका भनक तक नहीं लगता है, लेकिन वो रहते हैं मेरे पास। सत्संग में स्वर्गवास, तो ठाकुर जी का संगत में रहना सत्संग है, ठाकुर जी का संगत में रहना स्वर्ग समान है। इसलिए जब जाजन करते वह सत्संग है, जब जाजन करते वही स्वर्ग समान है। और ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास जो प्रिय है, ठाकुर है, उसको हम ऐसे वितरण करते हैं समाज में, कोई चाहत नहीं, खाली वितरण करते जाते हैं। इस वितरण से क्या होगा, समाज में कुछ मित्रता पैदा हो जाएगा, चारों ओर मित्रता पैदा होगा। ये जो समाज में मित्रता के दौरान जो बंधु हम पाए, ये प्रिय बांधव है। ये प्रिय बांधव मेरे लिए जरूरी है, ठाकुर के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए जरूरी है, हमारे कारण जरूरी है। इसलिए हम ये प्रिय बांधव का रचना करते हैं, समाज में जाजन करते हैं, मेरे लिए, ठाकुर के लिए नहीं, सत्संग के लिए नहीं। हम लोग जाजन करते हैं मेरे लिए, खुद के लिए। एक कहानी बोलते हैं, एक जादुई गाछ था जंगल में। उस जादुई गाछ तले जो भी कुछ मांगता, जो भी कुछ सोचता, मन से जो सोचता वही पूर्ण हो जाता। एक पथिक थके थका उस गाछ के तले में बैठा और बैठ के सोचा, यदि थोड़ा सा खाना मिल जाता तो अच्छा होता। फट से खाना आ गया, क्योंकि वो तो कल्प वृक्ष था, कल्प तरु था। उस कल्प तरु के तले में जो कुछ मांगता उसको मन्नतें पूर्ण हो जाती। वैसा ही हो गया। खाना भरपेट खाने के बाद उसने सोचा एक बिस्तर हो जाने से बहुत अच्छा होता। उसका बिस्तर भी आ गया। अब सीधा बिस्तर पर लेट गया। लेटने के बाद सोच रहा है, अरे यहाँ जो भी मैं मांग रहा हूं वो तो पूर्ण हो रहा है। क्या इस गाछ में भूत प्रेत तो नहीं है? मेरा गर्दन तो मरोड़ तो नहीं देगा? जैसा सोचा उस गाछ से भूत आके उसका गर्दन मरोड़ दिया। तो मेरा बात यदि भगवान सुनते, मेरा हाल ऐसा होता, ऐसा ही होता। क्योंकि हम लोग 10 प्रार्थना के साथ एक गलत प्रार्थना कर लेते हैं, इसलिए भगवान हमारा कोई बात नहीं सुनते। हम मंदिर में जाते हैं या कहीं भी होते हैं, भगवान को जैसा बाप का नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे मेरा बाप का नौकर है, भगवान आके हमसे पूछते हैं, हे प्रभु आज क्या ऑर्डर है? हे मेरा बेटा का नौकरी लगा दो। फिर भगवान आए, हे प्रभु आज क्या ऑर्डर है? मेरा बेटी का शादी ठीक करवा दो। हे प्रभु आज क्या ऑर्डर है? मेरा माँ का पैर में दर्द है, उसको ठीक करवा दो। ऐसा करके बोलते हैं। और 100 ऐसा प्रार्थना करते हैं, 3, 4, 5 ही पूर्ण होता है, बाकी नहीं, बेकार जाता है। वो ऐसा ही हाल है कि वो बेकार का प्रार्थना रह जाता है। तो ऐसा करके तो प्रार्थना पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का भी समर्थ नहीं है ये सब प्रार्थना, बेफिजुल प्रार्थना पूर्ण करने का। यदि होता तो रामचंद्र भगवान का पत्नी को रावण उठा के ले जाता। यदि होता तो वो समुद्र किनारे में जाके बोल सकते थे, मैं भगवान हूं, यहाँ पुल बन जा। नहीं बना, पुल बनवाना पड़ा। आदमी जुटा जुटा के पत्थर फेंकाना पड़ा, लकड़ी फेंकाना पड़ा, पुल बनवाना पड़ा। यदि वो भगवान थे तो वहां रावण तो था, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर थे, तो बोल सकते थे मैं भगवान हूं, रावण तुम मर जा। नहीं हुआ, रावण को युद्ध से मार के हराना पड़ा। कर्म भगवान को नहीं छोड़ता है इस भूमि में आके, धरती में आके, तो मुझे क्यों छोड़ेगा? वो विधि ही है इस दुनिया का कि यहाँ आके सबको कर्म से ही कुछ पाना पड़ेगा। इसलिए इस विधि का पालन करते हैं बोलकर ही रामचंद्र को भगवान बोला जाता है, रामचंद्र को विधाता बोला जाता है, क्योंकि विधि का पालन वो करते हैं बोल। और हम नहीं है, हमको भी नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना 2 प्रकार मान लीजिए। एक है सकाम प्रार्थना, यानी कि जब मैं माँ बाप
पति पत्नी बेटा बेटी सबके लिए प्रार्थना करते हैं, यह है सकाम प्रार्थना। और जो मैं उस दादा के लिए करूं, उस माँ के लिए करूं, उस बहन के लिए करूं या उस भाई के लिए करूं, तो यह है निष्काम प्रार्थना। सकाम प्रार्थना यानी कि स्वार्थ से संबंधित जन के लिए प्रार्थना, और निष्काम प्रार्थना जिसके साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं, उसके लिए प्रार्थना निष्काम प्रार्थना। ये दोनों प्रकार प्रार्थनाओं में भगवान सकाम प्रार्थना कभी ग्रहण नहीं करते, मेरे कारण ग्रहण नहीं करते, नहीं तो मेरा हाल वो कल्पतरु के छाया वाला प्रतीक के जैसा हो जाता है, इसलिए वो ग्रहण नहीं करते हैं। वो ग्रहण करेंगे इन निष्काम प्रार्थना। मैं काम करूंगा, फल का आशा नहीं करूंगा, हल चलाऊंगा, बीज बोतूंगा, और वो जाजन करने के बाद जो बंधु पैदा हुआ था समाज में, उन लोग से मेरा प्रार्थना होगा, वो लोग मेरे कारण प्रार्थना करेंगे तो मेरा मन्नतें पूर्ण होगा, मेरा मन का मानाएं पूर्ण होगी, और कोई चारा नहीं। ऐसा ही उपाय है कि काम करो, फल का आशा ना करो, और निष्काम प्रार्थना करने वाला जुटाओ समाज से जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो ही एकमात्र तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगा। इसलिए मैंने बोला जाजन करना मेरे कारण जरूरी है, मेरे इच्छा पूर्ण करने के लिए ये बंधु जरूरी है समाज में, जिनके द्वारा प्रार्थना करवाने से मेरा मंगल पूर्ण हो सकता है, मेरे मन कामनाएं पूर्ण हो सकती है। यही उपाय है। और भगवान के द्वार में उसे बेफिजूल प्रार्थना बंद कीजिए, कर्म कीजिए, फल का आशा ना कीजिए, प्रार्थना करने वाला जुटाइए समाज में, बंधु बनाइए समाज में जाजन के माध्यम से, तो होगा आपका 100 में 100 प्रार्थना पूर्ण, 100 में 100। क्या और कोई उपाय नहीं है भगवान को प्रार्थना सुनाने का? हाँ जरूर है। मेरा एक जान जिनका आदमी, उसका बेटा, जवान बेटा, नौकरी मिला कलकत्ता में, किसी आदमियों से उनका, कुछ आदमियों से उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उन्होंने सब मिलके उस लड़के को जहर दे दिया। जहर का असर इतना फैल गया कि वो सीधा चला गया हॉस्पिटल। अस्पताल में कोमा में पड़ गया। वो बाप ने, लाचार बाप, सुना कि मैं कलकत्ता में उस वक्त था, ये सुन के वो पहुंच गया मेरे पास रोते हुए, दादा क्या करें, मेरा बेटा का ऐसा स्थिति है, ऐसा हाल है, हम क्या करेंगे। मैंने उसको गाली देना शुरू कर दिया, जान जिनका था ना, मैंने गाली देना शुरू कर दिया। तुम होते कौन हो ठाकुर को बोलने वाला कि बेटा का प्राण भिक्षा दो? तुम क्यों बोला कि ठाकुर को प्राण भिक्षा देने के लिए क्यों बोला? मैंने ऐसा करके डांटना शुरू कर दिया। क्यों बोला? मेरा एक मानना है कि एक बच्चा जब रात को रोता है तो दो ही कारण से रोता है, या तो कपड़ा गीला हो गया, नहीं तो भूख लगा है। और वही रोने का आवाज से माँ कभी कपड़ा गीला, कपड़ा बदल देती है, कभी उसको दूध पिला देती है। बच्चा लेकिन मुंह से नहीं बोलता है, बच्चा खाली एक ही आवाज करता है, वै 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 वै, एक ही आवाज करता है, एक ही रट लगाता है। ये आवाज से माँ को पता चल जाता है, हाँ कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे बच्चे का, नन्हे का। तो क्या करती है माँ? वही सहयोग कर देता है बच्चा का पूर्ण हो जाता है। यदि माँ मनुष्य होके समझ सकती है बच्चे का, एक बेजुबान बच्चा का मुंह का बात का या आवाज सुन के वो समझ जाती है तरफ किसके कारण है, भूख का या गीले कपड़े का। तो माँ यदि कर सकती है तो क्यों भगवान नहीं कर सकेंगे मेरे लिए? मुझे बोलना पड़ेगा। ठाकुर क्या ना समझ है? तुमसे ज्यादा समझ है ठाकुर का, क्या करना है क्या नहीं। तुम प्रार्थना क्यों किया ऐसा करके? फिर पूछे रोते हुए उस आदमी से, डॉक्टर क्या बोला? बोला कोई आशा नहीं। बाप का मन क्या बोल रहा है? बोला कोई आशा नहीं। बोले दोनों फेल? बोला दोनों फेल। अब हम बोले जाओ ठाकुर के पास, मन खोलो, हृदय में कोई कपट, छल कपट मत करो, सीधा जाके बोलो हे ठाकुर, मैं एक लाचार बाप हूं, इसका इलाज करवा रहा हूं, जो भी समर्थ है इलाज करा रहा हूं, इसका प्राण जाने से, इसका मृत्यु आने से यदि मंगल है तो मृत्यु दे दीजिए।
और इसका प्राण यदि बख्श देने से यदि इसका मंगल है तो प्राण ही लौटा दीजिए, उसका प्राण लौटा दीजिए, नहीं तो मृत्यु दे दीजिए। जिससे इस लड़का का मंगल है वही आप कीजिए, मेरा कोई प्रार्थना नहीं। छल कपट नहीं करके वो आदमी वैसा ही प्रार्थना किया जैसा किया। और करते करते क्या हुआ, दोपहर के 1:30 बज रहा था और शाम होते होते वही लड़का बैठ के बोलता है, माँ भूख लगी है, खाने दो। जिसको जवाब दे दिया था डॉक्टर, कोई आशा नहीं, जिसका बाप का मन बोला था कोई नहीं हो सकता, उस लड़का का जान आ गया। द्रौपदी को भरे सभा में नंगा किया जा रहा है। बेचारी औरत दोनों हाथ से खुद को रक्षा कर रही है क्योंकि कोई नहीं आ रहा है उसको बचाने के लिए, खुद को बचा रही है। ऐसा करके बचाते बचाते जब थक गई, वो दोनों हाथ से एक हाथ छोड़ के बोल दी, हे मधुसूदन रक्षा करो। भगवान सुने नहीं, बोले एक हाथ से प्रार्थना और एक हाथ से तुम्हारा पल्लू पकड़ना, दोनों नहीं चलेगा, एक करो। जैसा हुआ कि वैसा ही किया। द्रौपदी ने इतनी जोर कपड़ा खींचा, शैतान ने लगा कपड़ा या तो फट जाएगा नहीं तो अभी कपड़ा खुल जाएगा। द्रौपदी का और कोई समझ में नहीं आया, सीधा दोनों हाथ उठा के बोली, हे भगवान, हे मधुसूदन रक्षा करो। ये जो संपूर्ण समर्पण कर दी उसने, कपड़ा अनंत आना शुरू कर दिया। और कभी भी उसको शैतान ने जो करना चाहता, अपमान करना चाहा, वो नहीं हो सका। तो ये संपूर्ण समर्पण एक उपाय है जहां मेरा कोई सोच विचार नहीं, सब आपका इच्छा, सब आपका मर्जी, मेरा कोई सोच नहीं। और दूसरा उपाय, मैं सोचता हूं, कर्म करता हूं और प्रार्थना करने वाला जुटाता हूं। यही दो उपाय है भगवान तक प्रार्थना सुनाने का। 100 में 100 पूर्ण होगा, 100 में 100, दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई पाखंडी को पकड़ लीजिए जिंदगी में, वो बोल देगा कि हाँ तथास्तु तथास्तु करके तुम्हारा कुछ पूर्ण कर देंगे। अरे रामचंद्र स्वयं भगवान थे, उनका कोई उपाय नहीं रहा, कर्म करके हासिल करना पड़ा, तो वो पाखंडी ही होगा जो मेरा जो कर्म क्षमता है उसको भूल भुलैया में फेंक के हमको उस तथास्तु के चंगुल में फंसाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। हम छूने से कुछ मंगल होगा, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक साधारण सा प्राण हूं। आप यहाँ उच्च मंच दिए हैं हमको देखने की सुविधा, वो जमीन में खड़ा कर दीजिए, यही बात निकलेगा, यही निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं यदि कुछ मेरे हाथ में जादू रहता, छू देते थे, तो बच्चे लोग को क्यों डॉक्टर दिखाना पड़ता है मेरे बच्चे को? तो ऐसा नहीं होता है। मैं छू देने से कुछ मंगल हो जाएगा, कलम खरी छुड़वा देने से नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो मैं यदि कलम पकड़ लेता तो बच्चे लोग को क्यों पढ़ना पड़ता? वो लोग को तो पढ़ाई करना पड़ता है मेरे बच्चे को। ठाकुर जी बोल रहे हैं, आज गोभी आस्था शुद्ध जहान्नमी तहा स्थान। जो ये सब आज गोभी बातों पर विश्वास करता है उसका स्थान जहन्नुम में होता है, नरक में होता है। ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो कचरे में पड़ने से उठने का कायदा सिखा दे। मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो पानी में पड़ने से हाथ पैर हिला के कैसे तैरा जा सके उसे सिखा दे। मुझे ऐसा गुरु चाहिए। हम कायरो जैसा बचना नहीं चाहते हैं, हम वीर जैसा बचना चाहते हैं, क्योंकि ये धर्म जगत वीरों का जगत है, ये कायरो का नहीं। हम ऐसा ही होना चाहते हैं कि हम जो विश्वास करते हैं, हम जानते हैं दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ दीक्षा लेंगे तो पंखा लेके बैठे रहने के बराबर हो गया। अब दीक्षा लेके कुछ फल मिलाना यदि चाहेंगे तो हाथ हिलाना पड़ेगा। पंखा का हवा खाने के लिए जैसा हाथ हिलाना पड़ता है, वैसा हमको भी कुछ कर्म करना पड़ता है। यही उपाय है, इसके सिवा और कोई चारा नहीं। यहाँ कोई चमत्कार वगैरह होने का नहीं है। यहाँ जो कुछ करना है हमको करना है। एकदम बात बोलते हैं। मेरा अपना जीवन में मेरे ठाकुर है, वो कोई चमत्कार नहीं जानते, कोई जादू नहीं जानते, लेकिन मेरे साथ जब रहते हैं हमको लगता है हम समर्थवान हैं, दुनिया मेरे मुट्ठी में होगा, ऐसा लगता है। मैं कोई अश्लेषा, मघा, राहु, शनि, केतु, ये सबसे हम
उलझन में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है किंग कुर्वे ग्रह सर्वा जस केंद्र बृहस्पति, जिसका जीवन केंद्र में गुरु है, उसका ये अश्लेषा मघा राहु शनि केतु कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। यही मैं विश्वास करता हूं। प्यास लगता है तो मैं पानी का बोतल यहां है उससे पी जाता हूं, वहां दूर में 1 किलोमीटर दूर एक कुआं है, वहां से पानी पीने नहीं जाता हूं। मेरे पास एक बोतल में पानी है, इसी से पी जाता हूं। मैं बाबा धाम में रहता हूं, वहां रहता हूं, आज तक बाबा धाम में बाबा जी का दर्शन नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि पानी का बोतल तो मेरे पास है, यहीं से प्यास बुझता है तो क्यों 1 किलोमीटर दूर जाऊं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, मेरा गुरु ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, मैं क्यों जानने जाऊं वहां। यही मेरा मान्यता है। मेरा ठाकुर चिंतन ऐसा है, मैं ऐसा करके ठाकुर चिंता करता हूं। मैंने कैसे ठाकुर चिंता करता हूं, यही मैंने युक्ति से आप लोग को बोला। यदि युक्ति ठीक लगा तो ग्रहण कीजिएगा, यदि ये सब बात बेकार लगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन यदि इस बात में कुछ युक्ति ठीक लगा तो ग्रहण करके चलिए जिंदगी में, अब अपनाइए, सोचिए, ऐसा करके भी जिंदगी आनंद मुखर हो सकता है, लेकिन करना खुद को पड़ेगा। अब थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में आते हैं। हम लोग का पारिवारिक स्थिति कैसा रहता है? एक छत के तले रहते हैं, अपना पति पत्नी बच्चे सब लेकर रहते हैं, सब अपना स्वार्थ जताते हैं। पति बोलता है हमको ये चीज ऐसा चाहिए, पत्नी बोलती है हमको वो चीज वैसा चाहिए, बेटा बोलता है हमको ये चाहिए, बेटी बोलती है हमको ये चाहिए। और स्वार्थ का पूर्ण हो जाने से हम लोग बोलते हैं आभारी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस थैंक यू थैंक यू थैंक यू को बोलते हैं यही प्रेम है। प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम तो ऐसा होगा कि मेरा पति मेरा देखभाल नहीं करेगी फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूं, मेरा पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखेगी फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूं, मेरा बाप मेरा कपड़ा पैसा नहीं देगा फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूं। कोई शर्त स्वार्थ नहीं रहेगा, वही प्रेम का पहले निशान है। घर में कोई टीवी में मशगूल, कोई अखबार में मशगूल, कोई मोबाइल में मशगूल, कोई इंटरनेट में मशगूल, सब अपने तरह मशगूल रहते हैं, अपना मन नहीं खोलते हैं। शादी का शुरुआत में तो शुरू होता है फिस 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 करके, वही कुछ दिन जाने से ही वहां आवाज शुरू हो जाता है हाउ 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 हाउ। उस हाउ 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 से बचने के लिए हम लोग अधूरे मन को छोड़ते हैं। पति के साथ पत्नी बचा के मन को व्यवहार करती है, संपूर्ण मन खोलेगा तो टक्कर हो जाएगा। पत्नी के पास पति भी आके छुप छुप के थोड़ा सा मन खोलता है, पूरा खोलेगा तो पत्नी चिल्लाना शुरू कर देगी। बाप के पास बेटी ने बोली बाबूजी वो लड़का पसंद है, बाबूजी इतना हल्ला कर दिया कि भयभीत होकर लड़की अब छुप छुप के मिलती है, बोलती नहीं है। बेटा ने बोला माँ से माँ आज सिगरेट पिया, माँ ने इतना चिल्ला दिया कि भयभीत होकर लड़का अभी छुप छुप के पीता है, बोलता नहीं है। सामाजिक से हम जब मित्र से मिलने जाते हैं तो मित्र से भी आधे अधूरे मिलते हैं, संपूर्ण मन नहीं खोलते हैं, क्योंकि संपूर्ण मन खोलने से टक्कर हो जाएगा। शरीर में तो हम लोग नजदीक आते हैं लेकिन मन हम लोग का दूर हो जाता है, ऐसा अवस्था हो जाता है। समूचे अवस्था हमारा मन का स्थिति का ऐसा रहता है। यहां तक भी ठाकुर जी का कर्मी लोग जो लोग चलते हैं वो लोग भी टक्कर हो जाता है। यदि मेरा और एक कर्मी का टक्कर हो गया, समझे कि मेरे पास भी ठाकुर नहीं, उनके पास भी ठाकुर नहीं। काहे? क्योंकि एक ढाल में, दो ढाल में यदि गाड़ी छोड़ दीजिएगा तो गाड़ी आके खुद ब खुद टक्कर जाएगा। लेकिन जो ढाल में गाड़ी छोड़िएगा, एक में भी ड्राइवर रहेगा तो ये गाड़ी को वो ब्रेक लगा के गियर में फंसा देगा, ये नहीं दौड़ेगा, ये आके खुद आएगा, लेकिन टक्कर देने वाला किसी को नहीं मिलेगा। तो दोनों कर्मी में टक्कर तभी नहीं लग सकता यदि एक के पास भी ठाकुर है। यदि दोनों में कुछ वार्तालाप कठोर हो गया फिर भी मिलन का आकुति तैयार नहीं हो रहा है, जान लीजिए ये दोनों ठाकुर का नहीं है, ये दोनों कर्मी ठाकुर का नहीं है। ठाकुर का रहने से मैं और उस आदमी का यदि ठाकुर रहता तो कठोर बात के बाद दोनों में ही मिलन का आकुति तैयार होता। मिलन का आकुति तैयार नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे भीतर भी ठाकुर नहीं है, उसके भीतर भी ठाकुर नहीं। ये परिचय हमने आप लोग को दिया, मेरे परिचय
कि हमको जानने के लिए आप लोग ऐसा करके सोचिएगा। अब ऐसा पारिवारिक स्थिति में बेटा को हम लोग क्या सीख देते हैं? बेटा सच बात बोलना चाहिए। जब पैसा मांगने कोई आ जाता है तो हम बोल देते हैं जा बेटा बोल दे, बाप घर में नहीं है। माँ जब सिखाती है बेटा को, जब बाप बुजुर्ग हैं उनका कहना मानना चाहिए, वही माँ को देखते हैं रात को बाप से झगड़ता है। बेटा सीखा, अच्छा बात सुनो, मंद काम करो। वो बनना चाहता था, हम बनाना चाहते उसको मधुमक्खी, बन गया मलमक्खी। मल मतलब पैखाना, पैखाना खाने वाला मक्खी। ये मलमक्खी बनने के बाद ये क्या करेगा? ये समाज में जब जाएगा, स्कूल में जाके पहले गाली सीखेगा, मंद आचरण सीखेगा, एक दिन नशा भी सीख के आएगा। ऐसा पारिवारिक उलझन में हम लोग पड़े रहते हैं। पारिवारिक जीवन किसी के साथ किसी का मिल बर्ताव नहीं, और इसमें हम लोग को आनंद खोजना पड़ता है। ऐसा अवस्था लेके एक परिवार आया था देवघर में, आके बोलता है दादा क्या करें? मैंने बोला कि एक काम कीजिए, रात का भोजन एक साथ कीजिए, सब कोई एक साथ, जब तक ना हाथ सूख जाता है तब तक आप लोग एक साथ बैठे के भोजन कीजिए, बात करिए, समूचा मन का बात खोल के कीजिए, खोलिए मन खुला, और सुबह में प्रार्थना एक साथ कीजिए। खाली खाएं और उठे ऐसा नहीं, बैठ के समूचा बात कीजिए दिन भर का सबका। 1-1.5 महीना के बाद वही परिवार आके बोलते दादा बहुत आनंद में है, बहुत खुश में है अभी। तो मैं बोलूं आप लोग भी अपना परिवार में इसको अपना के देख सकते हैं। परिवार वाले एक साथ भोजन कर सकते हैं, एक साथ दिन भर का जितनी बातें हैं समूचा खोलिए, जो भी होगा, क्योंकि अब तो ठाकुर ग्रहण कर लिए हैं। अब तो मेरा मन थोड़ा बड़ा हो चुका है, हम तो ग्रहण करने का क्षमता हो चुका है, अभी टक्कर नहीं आएगा। कोशिश तो कीजिए, कोशिश से कामयाबी दिलाता है, तो करके तो देखिए। सुबह का प्रार्थना एक साथ कीजिए, समूचा एक साथ, मन खोलिए सबका। क्या होगा? वो माँ का हाथ जो जल गया था खाना पकाने के समय, कोई पूछा नहीं था, आज लड़की आके बेटी आके वहां मलहम लगा देगी। जिस बाप ने कमर पर हाथ रख के घर में घुसा था, बच्चे आके उसका मालिश कर दिया। उस बच्चे को, बेटा को बाप ने बोला देख बेटा नशा करना छोड़ दे। वो नशा का आदत लग गया तो बाद में तू पछताएगा, क्योंकि तेरे ऊपर एक परिवार निर्भर करेगा, तेरा अपना परिवार निर्भर करेगा। तू संभाल खुद को। और हमको देख के यदि भ्रमित हुआ है, भ्रम छोड़ दे, ठाकुर जी को देख के चल। ये है हमारे घर के मालिक, इनके माफिक बन, होना है तो इनके जैसा बन। मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इस संसार में, वही है मेरे घर के मालिक, वही है मूल। ये सीख दीजिए, तो हो सकता है वो मलखोर मक्खी जो बन गया था मेरा बेटा, वो फिर से मधुमक्खी बनने का कोशिश करेगा। माँ ने आज बेटी को पहली बार बोला देख बेटी, 20 रात को तू कपड़े गीला करती थी, भूख के तरफ से रो पड़ती थी, मुझे लगता था उस 20 रात को थके शरीर में कि हम फट जाएंगे, मर जाएंगे, बेहोश पड़ जाएंगे। शरीर साथ नहीं देता, फिर भी तेरे प्रेम से मैं ऐसा ही करता, तेरा उस चीज को हम पूर्ण करता जो तुझे असुविधा देता था। आज मेरे मन में असुविधा होता है, तू इधर उधर करके चलती है। तो ऐसा करने से मन खोलेगा, मन खोलेगा, इस परिवार का एक साथ रहने का आनंद मिलेगा। बाहर में कहाँ आनंद खोजने जाते हैं? पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा आनंद लीजिए। घर में आके बाहरी चीजों पर व्यस्त मत होइए, घर में आके घरेलू चीजों में व्यस्त रहिए। यहाँ से हम लोग को बनना होता है, बनाना पड़ता है खुद को। यहाँ से अमृत मिलता है, यहाँ से भोजन मिलता है, यहाँ सोने का व्यवस्था है मेरा। मैंने जितनी सारी बात थी मैंने बोल दी, यही मेरी कथा थी। अभी हम उठेंगे, दीक्षा देंगे, यहाँ से दीक्षा देने के बाद फिर चले जाएंगे। आप लोग मेरे बात को यदि लगा कि युक्तिपूर्ण था, इसको ग्रहण कीजिएगा। यदि लगा इसमें कोई युक्ति नहीं था, इसको त्यागिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए मन से। लेकिन थोड़ा सा युक्ति लगा तो ऐसा भी सोच के देख सकते हैं जिंदगी को। मैं बहुत आनंद में रहता हूँ, मेरे ठाकुर के साथ बहुत आनंद में रहता हूँ। आप लोग भी देख के देखिए, हो सकता है आप लोग को भी आनंद मिले। आप लोग के सबके लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ, जो लोग बैठे हैं, जो लोग उधर हैं, जो लोग नहीं आ पाए, जो लोग आ पाए, सबके लिए जय गुरु। यदि
किसी को प्रणामी देना है, यहाँ यदि व्यवस्था है तो प्रणामी दे दीजिएगा, हल्ला करने का जरूरी नहीं। इस प्रणामी जो लोग व्यवस्था किए हैं यहाँ के, इस प्रणामियों को आप लोग ठाकुर जी का काम में व्यवहार कीजिएगा। यदि किसी ने मेरे लिए कुछ भी सामान लाए हैं तो वो अपने अड़ोस पड़ोस में बांट के उसका आनंद ले लीजिए, 5 आदमी से उसका आनंद लीजिए। अभी हम चलते हैं, आप सबके साथ ये समय हमने बिताया, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभासित, महिमा मंडित ज्योति विभासित, मंगल आदि नाम, मंगल आदि नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमलयोज्वल चिर अपरूप, प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिर अपरूप, जीवन कारण मन चित भावन, जीवन कारण मन चित भावन, ज्ञान गर्भित नाम, ज्ञान गर्भित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनुपुत मंडित आनन शोभित, तनुपुत मंडित आनन शोभित, कमल नयन धित करुणा अंकित, मानस मोहन सर्व भय भंजन, मानस मोहन सर्व भय भंजन, चिर समादृत नाम, चिर समादृत नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम, असीम अनंत गुरु पुरुषोत्तम, आनंद अनुपम आश्रय परम, असीम अनंत गुरु पुरुषोत्तम, अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण, नित सुमिरन नाम, नित सुमिरन नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ओ सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम 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 ठाकुर जी, सबसे सुंदर
ଗ୍ରହଣ କର ଆଉ ସାହସର ସହିତ ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ନ ଆସେ। ଦେଖିବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ବନ୍ଧୁଥିବ। କଥାରେ ଅଛି ନିରଭୂତିଆ ବସୁନ୍ଧରା ତାତି ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ এই তিনটি বিরতির লক্ষণ। ওম শান্তি শান্তি। परमदास शिशु ठाकुर कथा आनंद असीम। शिशु ठाकुर चाहिए प्रति जीवन के भला दृष्टि को जीवन ही उठू तार जीवन चलन धारा उन्नत मुख रही से जीवन में शांति स्वस्ति आनंद अधिकारी ही उठू यही शिशु ठाकुर एकांत इच्छा। से शिशु ठाकुर कहले जे इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा मंत्र चेतन मन इष्ट बुद्धि दीक्षा चेतन सेवाई चेतन भाव इष्ट चेतन व्यक्तित्व तार भीतर सुप्त संवेद को जागृत कर तोड़बार जो रास्ता
तार रास्ता भितर श्री ठाकुर देगले निज भीतर जो व्यक्तित्व उद्भिन्न हो श्री ठाकुर प्रति चेतना अनुराग सृष्टि तेणु से अनुराग भितर ही मनुष्य जो आग को माड़ी चले से इष्ट चेतन व्यक्तित्वटा मंत्र चेतन मन ए मन जे उत्क्षिप्त मन प्रति मुहूर्त केत मुहूर्त मन कुआड़ को नहीं जाए तार सीमा रहे ना ताकू कंट्रोल करने शिशु ठाकुर गोटे सुंदर बाणी दे जाते कहते मन बांधार नाचते हे नामे डम्बर बजाते हे नाम रूपक डम्बर जो मनुष्य बाजी उठे कंपन तार कर उठे नाम को कंपन कर तले से परमदार शिशु ठाकुर दयाकोरी एभली परिवेश सृष्टि करनी जोटी मन कनसेंट्रिक हो जाए एवं जो मन कनसेंट्रिक हो जाए तार जीवन चलन धाराटा अति सुंदर परिमार्जित हो उठे एवं जीवन उन्नतमुखर हो उठे जोटा कि निजे अनुभव से करें श्री ठाकुर जे परम दरदी प्राण प्राण से जीवन जीवन से दयाकोरी ए धरा को आसुँच प्रत्येक जीवन पाए केवल मनीष नुहे कीट पतंग तरु तृण प्रत्येक जीवन पाए से प्रमाण हो जाए ऑटोमेटिक एवं से श्री ठाकुर दयाकोरी गोटे इष्टमूर्ति रखिदे जहाँ आर्य परंपरा को रक्षा करी आज नूतन छंदे नूतन लास्य श्री ठाकुर आसी तदनुपातिक से गढ़ी गले करदे प्रथम निजे करें अन्य मान करगले दयाकोरी आचार्य परंपरा भीतर दे रखी सुंदर कर वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम विश्ववंदना जगत्यानी श्री श्री बलिया युवाचार्य श्री श्री बलिया प्रधानाचार्य पूजवा श्री श्री राधा श्रीचंद्र मोर अनंत कलेज मंडली राम गोपाल मंडली मंडली साल सरकार मंडली परम सौभाग्य अधिकारी परम पूजवाद आचार्य श्रीमंदिर शिलान्यास कर आशीर्वाद आहरी बहुत से आशीर्वाद पाइचे परम पूजनीय श्री श्री बाबाईदार दीक्षा कार्यक्रम दशपल्ला आसले एवं जो शिलान्यास होती श्रीमंदिर शिलान्यास होती से जगह दीक्षा कार्यक्रम होती तेणु श्री श्री ठाकुर श्री श्री जगजनी लक्ष्मण श्री श्री बलदा परम पूजवाद आचार्य श्री श्री दादा श्रीचंद्र प्रार्थना करवा आम अति सत्तर ये जो सुदूर परिकल्पना श्रीमंदिर सार्थक हो पूजनीय बाबाईदार अश्य प्रेरणा आमको कार्यकारी करूँ एवं खूब शीघ्र श्रीमंदिर कर कमल पूजवाद आचार्य कर कमल बोधित हो या श्री श्री ठाकुर पदबिंद प्रार्थना करूँ।
जय